29 देशों के इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने अपनी जांच के बाद उबर पर कई गंभीर खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक उबर ने सर्विस टैक्स बचाने और कंपनी के कारोबार को बढ़ाने के लिए कई नियमों का उल्लंघन किया है। जांच में कंपनी के आंतरिक ईमेल को भी प्रकाशित किया गया है, जिससे पता चलता है कि कई बड़े अधिकारियों के साथ साठगांठ करके नियमों को तोड़ा जा रहा था। ये पूरी हेराफेरी 2013 से 2017 के दौरान हुई। कंपनी ने इस बीच ये स्वीकार किया है कि उनकी तरफ से गलती हुई है, लेकिन लोग उन्हें 2017 के बाद उन्होंने जैसा कामकाज किया उस हिसाब से जज करेंगे। सर, उबर ने किया क्या था, ये समस्या क्या है? उबर दुनिया में हाल फिलहाल में सबसे प्रतिष्ठित कंपनी के तौर पर उभरी थी। माना जा रहा था कि एक बड़ी क्रांति लेकर आई है, पर उबर के कामकाज में कुछ भी साफ सुथरा नहीं था। उबर ने इसको स्वीकार किया और 2014 से 2017 के बीच उबर का कामकाज पूरी दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ियों से और बहुत सारे किस्म के फ्रॉड से भरा हुआ पाया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उबर के दस्तावेज से निकली है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इनिशिएटिव से निकल कर आए हैं, उसमें शुभम ये कि उबर ने किलर स्विच का इस्तेमाल किया, जो एक स्टेल्थ स्विच था। यानी जब जब दुनिया का कोई भी रेगुलेटर या उस देश की सरकार या टैक्स अथॉरिटी उबर के दफ्तर में जाकर या उबर के नेटवर्क में जाकर ये जांचने की कोशिश करते थे कि उबर अपना हिसाब सही रख रही है, उबर टैक्स सही दे रही है, उबर व्यवस्थाएं सही कर रही है, तो उबर के अधिकारी अपने सर्वर्स को उस किलर स्विच से बंद कर देते थे और वो एक्सेस नहीं देते थे। ये बात उस दस्तावेज से निकली और ये दुनिया के लिए एक अजीब किस्म की घटना है, क्योंकि अब हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के युग में जो पूरी दुनिया में काम कर रही, और ये जब दस्तावेज बाहर निकल कर आए तो उससे पता चला कि जांच से बचने के लिए, टैक्स की चोरी से बचने के लिए, रेगुलेटरी फाइलिंग्स को, रेगुलेटरी शर्तों को ना मानने के लिए उबर ने एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपने सर्वर्स में बहुत सारा डेटा रोक दिया जो रेगुलेटर्स को नहीं मिल पाया। ये सबसे बड़ी गलती निकलकर सामने आई है। सर, केवल कंपनी शामिल नहीं थी, ऐसे भी आरोप लगे कि राजनीतिक साठगांठ भी थी कंपनी की। हाँ, और उबर के दस्तावेजों से ये पता चला कि उबर ने फ्रांस के शासन से, फ्रांस के सबसे उच्चतम अधिकारियों के साथ साठगांठ की, वहाँ टैक्सी सर्विस के रूल्स बेंड करने में अमेरिका के बड़े नेताओं से संपर्क की बात आई। उबर को ने 2017 में कई सारे बाजारों से, चाइना से, इंडोनेशिया से, फिलीपींस से, सिंगापुर से, हंगरी और रशिया से अपने को बाहर निकाल लिया था, क्योंकि वहाँ की जो लीगल और पॉलिटिकल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे और शायद वो ये समझ रहे थे कि उबर ऐसा कुछ कर रही जो बाकी बाज़ारों में कर रही, तो उन्होंने उबर को आगे आने की छूट नहीं दी। पर पॉलिटिकल बैकिंग के कारण राजनेताओं के साथ संबंधों के आरोप जो उबर पर पहले लगते रहे थे, उन्हें भी इन दस्तावेजों ने सपोर्ट किया है और वो ये संकेत देते हैं कि गैर कानूनी ढंग से या नियमों को किनारे रखकर उन बाजारों में बड़ा हिस्सा लेने के लिए उबर ने और उबर के अधिकारियों ने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल भी किया था। सर, भारत में संचालन को लेकर भी कुछ खुलासे हुए हैं। भारत में जो उबर के साथ एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उबर के ड्राइवर की तरफ से जो के खिलाफ जो रेप का एक मामला दर्ज हुआ था, उसको लेकर जो दस्तावेज सामने आए वो ये बता रहे हैं कि उबर ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी अपने नेटवर्क पर नहीं, अपने सिस्टम पर नहीं, बल्कि भारत के कानून पर डाल दी कि उनको सही ढंग से भारत के से रेफ चेक नहीं किया गया, जो कर्मचारी था उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिली। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो उबर के पूरे कामकाज में निकली। और अगर उबर का पूरा ग्लोबल सिस्टम देखें तो जिस तरह से वो दुनिया के अन्य देशों में जानकारियों को, जांच को, सूचनाओं को रेगुलेटर्स से, नियमों से, कानून से ब्लॉक कर रहा था, इस बात की आशंका है कि उबर ने वैसा ही भारत में भी किया है। और उबर ने इन दस्तावेजों के बाहर आने के बाद उसको स्वीकार भी किया है कि ऐसा हुआ है, पर उसने कहा है कि अब ये 2017 की उबर दूसरी उबर है, 2014 से 2017 की उबर कोई दूसरी उबर थी। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साख पर और उसके कामकाज पर उठे ये बहुत बड़ा धब्बा और बहुत बड़े सवाल भी हैं। और शायद दुनिया के इस बात की संभावना है कि ये डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद दुनिया के कई देश उबर पर कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं और उबर के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो सकती है।